आज करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर टॉपिक कराऊंगा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आप 10th लेवल पे भी कर चुके हो, तो कॉम्बिनेशन टॉपिक आप 10th पे भी कर चुके हो, बट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखूंगा और आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे चीजों को। तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी, ए और बी पॉइंट के अक्रॉस निकालना है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, तो करंट ऐसे एंटर कर रहा है, तो इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट। अब सीरीज और पैरेलल का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो दो रेजिस्टर को हम सीरीज में तब कहते हैं जब वो दोनों एक एंड से जुड़े हो, ये सीरीज है, या ज्यादा टेक्निकली बोलूं तो दोनों में करंट सेम हो, तो उसको सीरीज कहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना समझ सकते हो, जिनका एक एंड कॉमन हो और दूसरा एंड कॉमन ना हो उन्हें कहते हैं सीरीज। और पैरेलल उन्हें कहेंगे जिनके दोनों एंड कॉमन हो, इन्हें कहेंगे पैरेलल। इनके दोनों एंड कॉमन है, इसमें सिर्फ एक एंड कॉमन है। ठीक है, तो उसी को हम यूज करेंगे यहाँ। अब तीन रजिस्टर लगे हुए 3, 6 और 1। अभी इन तीनों को अगर डायरेक्टली देखें तो ना ये सीरीज में दिख रहे हैं डायरेक्टली, ना पैरेलल में, क्योंकि ये वायर्स भी ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे सर्किट को, फिर हम जज करेंगे सीरीज है, पैरेलल है या उनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो दो पॉइंट दिए हुए ए और बी। अब ये ए पॉइंट है, यहां से ये कनेक्टिंग वायर यहां पे टच किया हुआ है। तो जब ये कनेक्टिंग वायर यहां से यहां पे लगाया हुआ है, तो जो ये पॉइंट है ए, यही सेम पॉइंट होगा यहां पे ये ए। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल पा रहा हूं, क्योंकि यहां से ये कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है यहां तक, यानी जो ये पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये सेम पॉइंट होंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई पीडी नहीं होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 है। ये बी, तो ये भी बी। अब अगर मैं इसको रिड्रॉ करूं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके, ये ए पॉइंट इसको बनाऊं और इसको बी पॉइंट बनाऊं, तो रेजिस्टेंस देखो 3 ओम ए और बी के बीच में लगा हुआ है। इसको देखें, ये भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है। ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है ए, ये भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है। तो ये तीनों के तीनों आपको पैरेलल में लगे हुए दिख रहे हैं। तो यहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r इज इक्वल टू 361 और सॉल्व कर देंगे इसे। तो ये वैल्यू आ रही रेजिस्टेंस की यहाँ पे सॉल्व करके। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और दिया है उसी तरीके से। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट करूं तो पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट करना है इसको, तो इसी तरीके से पॉइंट्स कंसीडर करके इसको करते हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए है और यही पॉइंट बी है। ठीक है, या इसको एक तरीके से और मैं आपको कर रहा हूं, सपोज यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो सपोज यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, यहां से करंट गया तो करंट यहां तक आएगा कनेक्टिंग वायर से। अब यहाँ पे ये जंक्शन पे इसको अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं, अलग अलग पाथ दिखते हैं। तो अभी ये वायर, ये कनेक्टिंग वायर है, रेजिस्टेंस 0 होता है इसका, तो इसका 0 रेजिस्टेंस, जो भी कनेक्टिंग वायर होंगे इनका रेजिस्टेंस हम 0 लेते हैं, इन्हें कनेक्टिंग वायर्स कहते हैं। तो यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू सीधा बाहर चला जाएगा, यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से बाहर। ये रेजिस्टेंस इन्वॉल्व भी नहीं होंगे करंट के पाथ पे। जो करंट है अगर इस यहाँ पे आता है, यहाँ से सीधा बाहर चला जाएगा, यानी ये जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ये इस करंट के पाथ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस आएगा या आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 0। ठीक है, पॉइंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ए और बी के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है। अभी उसी तरीके से समझिए इसको, सपोज यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से करंट एंटर करेगा, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है।
तो अभी देख के ऐसा लग रहा है कि 4 और 2 6, तो ये 6 हुआ, इसके साथ ये पैरेलल में 6 और 2, फिर ये दोनों सीरीज में ये और ये और ये, तो सारे पैरेलल में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि ये रेजिस्टेंस वायर है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस, बट ये बीच में जो इन दो पॉइंट्स को लाइन जोड़ रही, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये रेजिस्टेंस वायर नहीं है, ये रेजिस्टर नहीं है, ये कनेक्टिंग वायर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो देखते हैं इसको, अगर करंट यहां से एंटर कर रहा है ये आई, तो यहां तक करंट एंटर कर आई चलेगा। अब यहां से करंट के पास एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। वैसे तो दोनों में ही बढ़ता है करंट, दोनों में डिवाइड होता है करंट, बट क्योंकि इस वाले पाथ में यहां से जो फिर ये 3 आपको दिख रहे हैं, डिफरेंट पाथ दिख रहे हैं करंट के लिए, तो इसमें से एक ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ कनेक्टिंग वायर है। ठीक है, यानी ये वाला एंड और ये एंड सम सेम पोटेंशियल ये, तो उसको ऐसा समझे कि अगर करंट यहां से आया, ये एंटर करेगा यहाँ पे, यहां से सीधा करंट यहां से जाता हुआ बाहर चला जाएगा। यानी ये रेजिस्टर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे करंट के पाथ में, यहाँ वाले रेजिस्टर्स जो इधर दिख रहे हैं, ये सारे रेजिस्टर्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे करंट के पाथ में, यानी सिर्फ ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर इसके पाथ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो वो सीधा दिख रहा है 4 और 2 सीरीज में लगे हुए, तो 4 + 2 6 हो। ओके, तो सर्किट दिया हुआ एक इस तरीके से, इनफाइनाइट सर्किट है, इनफाइनाइट लेटर। अभी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और करंट निकालना है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, करंट आ जाएगा। ये बैटरी लगाई हुई है इधर, इस तरीके समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है जो कि 12 वोल्ट और 0.5 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ये अपनी क्लासेस में डिस्कस करता हूँ, अभी फिलहाल बता देता हूँ कि बैटरी के अंदर जब चार्ज मूव करता है तो बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस को ऑफर होता है बैटरी के अंदर, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं बैटरी का। ठीक है, फिलहाल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो हमारा यहाँ पे टास्क है। अभी ये इनफाइनाइट तक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इसको करने का मैं तरीका आपको क्या बता रहा हूं कि आप इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, वो कुछ लेट कर लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी कुछ आर कुछ है, कुछ भी एक्स मान लिया मैंने। अभी करने की ट्रिक क्या है जरा देखेंगे। यहाँ पे ये सर्किट को देखेंगे, इधर से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस तरीके के ब्लॉक को ये रिपीट कर रहा है। इस तरीके के ब्लॉक दिख रहे हैं, ये इस तरीके को ये रिपीट कर रहा है, ये देखो यहाँ पे। तो ऐसे ये रिपीट करता हुआ जा रहा है आगे तक। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब कुछ लाखों तक जा सकता है। अगर इतने लाखों में से अगर मैं इस पार्ट को कट करके अलग भी कर दूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता उस पर। अगर वो लाखों तक जा रहा है, कॉम्बिनेशन इस तरीके का ये बना हुआ है जो ये, तो इसमें से अगर एक कट करके अलग भी कर दूं तो भी जो बचेगा उसका इक्विवेलेंट इतना ही होना चाहिए, इसके आसपास ही होना चाहिए, कोई खास फर्क उसमें पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो मैं क्या करता हूं, एक तरह से इसको यहां से कट करता हूं। अब जो ये पार्ट बच गया यहाँ पे, इसका इक्विवेलेंट भी एक्स ही होगा, जैसा मैंने बोला। अगर इन्फिनिटी तक एक सीरीज जा रहा है लेडर, पूरा रेजिस्टेंस का ग्रुप, तो इसमें से अगर मैं यहाँ से कट करके एक इसको अलग भी कर दूं इस ब्लॉक को, तो इस पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी इन सब का जो रेजिस्टेंस होगा, ये जो बच गया ये भी एक्स होगा। अब अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं सर्किट, जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से इसको रीड्रॉ करूं, तो यहाँ बैटरी लगी हुई है, ये एंड्स ए बी मान लेंगे, और ये जो पूरा हटा दिया अलग से, इसका रेजिस्टेंस कितना है एक्स, तो इसको पैरेलल में एक्स पे। ठीक है, मैं यही बोला ना कि इसको हटा दिया तो इसका भी एक्स ही होगा। तो इस तरीके से बन गया अभी कॉम्बिनेशन। अब ये सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या सॉल्व करेंगे, पैरेलल में ये दोनों, तो पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, इसको आर डैश मान लेते हैं, पैरेलल एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अभी कैसे आया तो उसको सॉल्व करके देख लेना, पता चल जाएगा। ऐसे करेंगे सॉल्व।
एक्स बाय एक्स प्लस वन, ठीक है वही चीज है ये। तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसकी जगह ये आ गया एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और 1 ओम और 1 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट आएगा ए बी के अक्रॉस। वो तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, दोनों पैरेलल में थे, एक बनाया, तीनों सीरीज में है। तो तीनों सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। सॉल्व कर रहा हूँ बस इसे अब मैं। एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस वन। अभी जो आर है ये खुद एक्स है, इक्विवेलेंट निकाला मैंने, ये खुद एक्स है। अगर यहां से सॉल्व करूं और सॉल्व करना भी यहां से, एक्स की वैल्यू निकालनी और क्वेश्चन हो गया यहां से। तो सॉल्व करेंगे इसको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पड़ा होगा। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 प्लस माइनस -4 - 2 8 प्लस 4 12। बस सॉल्व कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो दो चीजें यहां से बनती हैं एक्स की वैल्यूज, या तो 1 माइनस रूट 3 या 1 प्लस रूट 3। तो 1 माइनस रूट 3 तो होगी नहीं, क्योंकि रूट 3 1.732 है, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो 1 प्लस रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 1 प्लस रूट 3 फाइनली। तो इस तरह के क्वेश्चन में करने आने चाहिए, इनफाइनाइट तक जो भी जाते हैं, यही प्रोसीजर रहेगा उसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। तो डायरेक्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, ना सीरीज पैरेलल आपको समझ में नहीं आएगा, इसको रीड्रॉ करेंगे पॉइंट्स कंसीडर करके अलग अलग जगह पे। अभी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये जुड़ा नहीं है, इससे ज्वाइंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट बी है, ये कनेक्टिंग वायर है, तो ये कनेक्टिंग वायर है, तो ये सारे पॉइंट बी, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट, ये कनेक्टिंग वायर यहाँ तक, तो ये पॉइंट भी है बी। तो जहां तक ये कनेक्टिंग वायर आएगी उधर सेम पॉइंट आने वाला है। जैसे ही बीच में रजिस्टर आ जाता है फिर पॉइंट चेंज होगा, तो ये बी, ये पॉइंट भी बी। अब ये बी पॉइंट, लेकिन ये बी पॉइंट नहीं होगा, और ये ए पॉइंट, तो ये ए पॉइंट भी नहीं होगा, बीच में रजिस्टर है, ये बी, यहाँ पे बी नहीं होगा, ये कुछ और होगा। तो कुछ और मतलब कुछ और, जैसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है करने का जो बताया, बिना उसके नहीं कर पाओगे ऐसे। अभी ये पॉइंट ए यहाँ पे लिखता हूं, बी और यहाँ पे एक्स बीच में। अब जो चार रजिस्टर है तो चारों जिससे कनेक्टेड है वो देखते हैं। इस वाले को देखें तो बी और एक्स, बी और एक्स के बीच में कनेक्टेड है। इसको देखें बी और एक्स, इसे देखें बी और एक्स, बचा ये ए और एक्स। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है। अब सॉल्व करना कोई खास बात नहीं है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, ये तीनों पैरेलल में और ये सीरीज में। तो r/3 करके देख लें इसको।
3/r, तो r डैश आ जाएगा r/3 और ये है r, तो दोनों सीरीज में आ गए, r/3, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ से r प्लस r/3। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ से शुरू करें तो जहां तक कनेक्टिंग वाले पॉइंट सेम, सब बी, लेकिन ये ए तो ये नहीं है, ठीक है, और ये टच नहीं हो रहा है और भी कॉमन नहीं है, अलग पॉइंट है। तो इस तरीके से रीड्रॉ किया तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे। तो ये ए पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन करा था मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये पॉइंट ए था तो ये पॉइंट भी ए था, और ये पॉइंट बी था तो ये पॉइंट भी बी था, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? बीच में रेजिस्टर है, ठीक है, तो सेम पोटेंशियल नहीं है ना, वो सेम पॉइंट थोड़ी है, ड्रॉप होगा बीच में। ये तो सेम पॉइंट था, कनेक्टिंग वायर लगी हुई है। अब अगर ये बी पॉइंट है तो ये कुछ और है, तो एक्स मान लिया सपोज मैंने इसको, ये भी कुछ और है ना, ये देखो ना ये एक्स है, ना ये बी है, और ना ये ए है, तो कुछ और होगा यानी वाई, इस तरीके से माना। अब यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और एक्स और वाई दो पॉइंट है, एक्स और यहाँ वाई। अब जो जिससे कनेक्ट करना है वो हम कनेक्ट करेंगे। पहले यहां से शुरू करते हैं, ए और एक्स के बीच में, ये ए और वाई के बीच में, ये एक्स और वाई के बीच में, ये एक्स और बी के बीच में, ये वाई और बी के बीच में, ये इस तरीके का सर्किट बनेगा। अब ए और बी के अक्रॉस निकालना, यानी हम सोच सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। अभी इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, जो आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी इतना समझेंगे, ये जो रेजिस्टर्स है यहाँ पे, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं r इंटू आर, आर स्क्वायर, और इन्हें मल्टीप्लाई करूं आर स्क्वायर, तो इक्वल आ रहे। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में आप इसको रिमूव कर दें, इसको हटा दें, तो सर्किट कैसा बन जाएगा? इसलिए कह रहा हूं रिमूव कर दें, क्योंकि वहां पे करंट नहीं जाता कुछ, यहाँ पे करंट जीरो होता है इस कंडीशन में, जब इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल होता है। तो ये आर आर, आर और आर, तो इनके अक्रॉस निकालना है आपको रेजिस्टेंस। ये ऊपर वाले आर और आर 2R, और नीचे वाले 2R। ये पॉइंट ए और बी दोनों पैरेलल में, तो निकालने आर, तो 4R स्क्वायर अपॉन 4R, तो आर इक्विवेलेंट आया इसका